हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी को बर्थडे बनाने के लिए मना करते हैं, किसी को विश करने के लिए मना करते हैं, कि किसी को शुभकामनाएं देना क्या गलत बात है? जैसे कहते हैं ना भी, अगर हम किसी को विश करते हैं तो विश करना मना इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम किसी को विश करते हैं, किसी को शुभ कुछ बोलते हैं भी आपका अच्छा हो या कुछ हो, तो अपने भक्ति कर्म, जो अपना कोई भक्ति कर्म किया होता है, उसकी भक्ति होती है वो उसको मिल जाती है। जैसे होता है ना, हमारे पास कुछ धन है तो वो किसी और को चला जाएगा, ऐसे देता मतलब दिया जाता है ऐसे। तो जब ऐसे किसी को बोलते हैं तो परमात्मा की एक वाणी आती है जिसमें कहते हैं यो और हटका कुआ लोई, जागल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंदे कई बारा। ऐसे ही होता है, हम सब के क्या होते हैं, पुण्य एक दूसरे में बंटते रहते हैं। जैसे क्या होता है, जब ऐसे ही कोई महिला होती है, बात काटना चाहूंगी पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो परंपरा है ये तो बहुत टाइम पहले से चल रही है, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं कि अब संत रामपाल जी महाराज तो अभी अभी गुरु बने हैं, तो ये कैसे कर सकते हो आप, ये कि एकदम से ये चीज़ मना क्यों है? जी देखिए, पहले हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, किसी ने ये बताया नहीं भी ऐसे भी हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, मतलब ऐसे भी पुण्य घटते हैं हमारे। तो अभी संत रामपाल जी महाराज ने ये सब उजागर किया है भी बेटा, ऐसे भी आपके इस तरीके से भी पुण्य खाए जा रहे हैं। कैसे? जैसे पहले क्या होता था, जो पहले की माइयाँ होती थी ना, कोई बधू आती थी, कोई घर पे ब्याही आती तो उसको आशीर्वाद देती थी, बेटा तुम पूतो भालो, ये सब आशीर्वाद देती थी, है ना, जैसे तुम्हारे अच्छे बेटे हों आगे, है ना, हो। तो क्या होता था, वो अपने जो कर्म थे ना, अपने जो पुण्य थे, तो वो उसको दे देती थी। ऐसे वो ऐसे था ना, हम सबका ऐसे एक दूसरे से बंधन भी जुड़ा रहता था। क्यों? क्योंकि उसने एक अच्छा उसको आशीर्वाद दे दिया, तो एक तरीके से बंधन भी जुड़ जाता है। तो ये क्या है, फिर वो पूरा चक्कर चलता रहता है, जन्म मृत्यु का, एक दूसरे का लेन देन ऐसे ही बढ़ता रहता है। परमात्मा बोलते हैं बेटा, हमें ये लेन देन जो है ना एक दूसरे से कम करना है। लेन देन चाहे पैसों से हो, चाहे किसी और तरीके से हो, या फिर ऐसे आशीर्वाद देकर, जब हम आशीर्वाद देते हैं ये भी एक तरीके का लेन देन ही जोड़ा जाता है। तो ये सब परमात्मा बंदिशों सतगुरु रामपाल जी महाराज छुड़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, मुझे परमात्मा बोलते हैं 84 लाख जूनियां काटनी है, आप सबका जो लेन देन है वो खत्म करना है और आप सबको भक्ति कराकर मोक्ष देना है, सतलोक लेकर जाना है। तो इसीलिए परमात्मा हमारे ये सब चीज़ों के लिए मना करते हैं। जी दोस्तों, अब और प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं। अब कौन प्रश्न पूछना चाहेगा जी? हाँ, इनसे जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज शादियों में और पार्टियों में नाचने गाने से मना करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? जी हाँ, नाच गाना तो देख सकते हैं आप, ये कि बहुत पहले से चला जा रहा है और ये हमारे समाज का एक अहम रोल बन चुका है। तो आप अभी ये बताइए या कि नाचना गाना क्यों संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं? तो कौन बताना चाहेगा इसका उत्तर? इनसे पूछते हैं। मैम, जो परमात्मा बोलते हैं कि नाचना गाना इसलिए मना है क्योंकि परमात्मा कबीर साहब जी की वाणी है कि नाचे गाए कीन्यू न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन हुए। तो परमात्मा कहते हैं कि जो सतभक्ति करते हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, उस भक्ति लाइन में नाचना गाना निषेध है, इसलिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज नाचना गाना मना करते हैं। तो आप बताइए मैम, आपका क्या प्रश्न है? मैम, मेरा एक ये क्वेश्चन है कि अक्सर सुनने में आते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना करते हैं, ऐसा क्यों? तो दर्शकों, काफी महत्वपूर्ण सवाल था इनका, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज है वो तो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? इनसे पूछते हैं। सच साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की भक्ति छुड़ाते नहीं है, वो एक तरीके से भक्ति करना बताते हैं। उनका फर्स्ट मोटिव, क्योंकि गीता कहती है कि जो संत 3 तरीके से विधि से साधना बताता है वो तत्वदर्शी संत है। गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशे, यानी कि 3 तरीके से भक्ति बताते हैं। और हमारे गुरु जी जो प्रथम मंत्र देते हैं इन्हीं देवी देवताओं का देते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और गणेश जी। और उनकी एक और वाणी है कबीर साहब, तीनों देवा दल कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सतगुरु उपदेश की। पहले तो हमने इन्हीं की भक्ति करनी है, क्योंकि हमें यहाँ के सुख, पृथ्वी के सुख इन्हीं देवी देवताओं से मिलने हैं, क्योंकि इनके 3 काम, सृष्टि को चलाना, संहार करना और हर एक मतलब सुख हमें इन्हीं देवी देवताओं से मिलने हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज आज के टाइम पे हमें जो मंत्र दे रहे हैं वो मूल मंत्र है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कोई समझ लो कि जानवर है, अगर हम उसे बुलाते हैं, अगर उसकी मातृभाषा से बुलाएंगे तो वो जल्दी आता है। वैसे ही इन ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये देवी देवता हैं, तो अगर हम इनकी जो मूल मंत्र है उससे साधना करेंगे ये ऑटोमेटिकली हमें लाभ देंगे। इसी तरह हमें जो मंत्र जाप दे रहे हैं ये
मतलब और भी जितने भी संत हुए हैं उन्होंने भी ये मंत्र जाप किए, इसका प्रूफ भी देते हैं संत रामपाल जी महाराज। मैंने काफ़ी टाइम से सुन रखा है कि संत रामपाल जी महाराज महिलाओं को श्रृंगार करने से रोकते हैं, मेकअप करने से रोकते हैं, लिपस्टिक, मेहंदी आदि मेकअप करने से रोकते हैं। और इसलिए मैंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रही हूँ कि ये ऐसे मेकअप करने से रोकते हैं। और क्यों रोकते हैं? ये सब कुछ, ये तो महिलाओं का श्रृंगार है, महिलाओं तो इससे पे जीती हैं, ये क्यों करते हैं ऐसा? तो जी हाँ दर्शकों, इनका काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जो संत रामपाल है वो ये मना करते हैं कि किसी ने भी किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करता। तो इसका कौन उत्तर देना चाहेगा? तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की एक वाणी बताते हैं कि इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कुछ काम ना आवे, चाहे इतर छिड़को चारों ओरा रे। अब इसका मतलब ये है कि अब परमात्मा ने जो आपको काया दे रखी है, अब उससे ज़्यादा आप खूबसूरत और क्या ही बन लोगे। इसके ऊपर अब अगर आप कोई लीपापोती कर लोगे उससे आप कितने ही खूबसूरत बन लोगे। अब देखो जब आपको बुढ़ापा आएगा, अब बुढ़ापे में आप क्या ही लीपापोती करोगे, कितने ही खूबसूरत बन लोगे, कोई बीमारी लगी क्या ही कर लोगे। मैम पर ये तो बहुत टाइम से चला जा रहा है, सभी कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज हमें ये बताइए कि क्यों छुड़वाते हैं? कि नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उसको दिए विसार। परमात्मा कहते हैं कि जब हमारी शादी होती है तो हमारे को एक नाक में नथनी लगवाई जाती है और उसे सुहाग की निशानी माना जाता है। लेकिन जो करतार है जिसने हमें बनाया है उसको हम विसार देते हैं। मतलब हमें आत्मा का श्रृंगार करना है। आत्मा का श्रृंगार, हमारे जो गुण है, अच्छे गुण है, वो होने चाहिए, ना कि शरीर का श्रृंगार करने से हम परमात्मा को खुश कर सकते हैं। अगर परमात्मा खुश है तो हमें, हमारा शरीर भी सुखी रहेगा, सब कुछ सुखी रहेगा। और अगर हम शरीर का श्रृंगार करते हैं तो शरीर को सुंदर बनने से हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का नहीं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैंने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुन रखा है कि उनके गुरुजी बताते हैं कि उनके गुरुजी सदग्रंथों से आधारित ही ज्ञान बताते हैं। अगर ऐसा है तो फिर गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाने में मना क्यों करते हैं? जी हाँ दर्शकों, इनका प्रश्न है कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो एक तरफ तो सारे सदग्रंथ खोल के रख देते हैं, फिर कहते हैं कि मंदिर में ना जाओ, मस्जिद में ना जाओ। तो इसका कौन उत्तर देना चाहेगा? इनसे पूछते हैं। सचदेव जी, जैसे इन्होंने कहा है भी मंदिर मस्जिद में जाने से मना करते हैं, वहाँ पे नहीं जाते, तत्वदर्शी मतलब गुरुजी को उनको ही मानते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जैसे देखो हमारे मंदिर मस्जिद या फिर जो भी है ना, मस्जिद होगी, क्रिश्चियन जो के है, चर्च होगी, है ना, यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे पवित्र ग्रंथ है, वो वहीं से पढ़ के बताते हैं ना सब कुछ। तो हम लोग वहाँ पे जब जाते हैं, उन ग्रंथों को पढ़ाया गया, जब उनको खोला गया तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, जैसे गीता जी में लिखा है अध्याय 9 श्लोक 25 में, अध्याय 16 श्लोक 24 में लिखा है, कहते हैं कि अर्जुन जो काम करने चाहिए, कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जो काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, इसका प्रमाण कहाँ पर लिखा है? शास्त्र देते हैं भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में ही लिखा है और गीता जी में लिखा है अध्याय 15 में श्लोक 1 से 4, 16 से 17 में लिखा है कि जो इंसान, जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सारे भागों को बता देगा वेदों से, ग्रंथों से, वो तत्वदर्शी संत होगा। उसकी शरण में जा और वही आपको मोक्ष प्राप्त कराएगा। तो हमने वो तत्वदर्शी संत खोज लिए हैं। वो संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने सारी वेदों से प्रमाण किया, सब ग्रंथों से साधना बताई हमें। तो जो अभी बात रहेगी वो क्या है, जो मंदिरों मस्जिदों में क्यों नहीं जाते, वो एक यादगार के तौर पर रह गई हैं। वो एक याद है भी वहाँ पे कोई संत आए थे, उनने चोला धारा था, वहाँ पे कोई लीला की थी, है ना। तो जैसे अभी देखिए, अभी मान लीजिए ये भंडारा हो रहा है, अभी भंडारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? सब कुछ व्यवस्था है, भंडारा मतलब आपको मिलता है सब कुछ, है ना। यहाँ पे लड्डू, कचौड़ी, पूड़ी जो भी है सब कुछ मिल रहा है। अगर मान लीजिए अब भंडारा खत्म हो गया, महीने बाद कोई आए और कहे भी हाँ वहाँ पे लड्डू कचौड़ी ये मिला था, चलो देख कर आते हैं, तो वहाँ पे लड्डू कचौड़ी तो नहीं मिलेंगे ना आपको। महीने बाद तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही है, वहाँ पे जब थे संत तब हम वहाँ पे जाना था, तब वहाँ का कोई आपका उसका लाभ हो सकता था, लेकिन अब वहाँ पे नहीं है। अभी वहाँ पे जो भी वाणी हो रही है उसमें वाणी में जो लिखा है हमें वो फॉलो करना है। अभी वहाँ पे जाने का कोई अर्थ नहीं बचता है जी, बस ये कहना चाहूँगी। तो क्या आपकी नज़र में गीता जो आप बता रहे हो कि आपकी नज़र में जो मंदिर वगैरह में जाना है ये गलत चीज़ है?
जी देखिए, जब तक संत वहाँ पे हैं, वहाँ पे जाओ, उसका पूरा लाभ मिलेगा आपको। लेकिन जब संत ही नहीं है वहाँ पे, जिसने वहाँ पे चोला धारा था, जब वो आए थे तब तो बात सुनते नहीं है। बाद में वहाँ पे जाके घंटियाँ बजाने का कोई फायदा नहीं है, ये व्यर्थ है। कबीर साहिब जी की जैसे वाणी है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब जिस मूर्ति को इंसान बना रहा है उसी मूर्ति की हम पूजा मंदिरों में कर रहे हैं, ठीक है। उससे तो अच्छा है पत्थर की चक्की है जिसमें अनाज को पीस के इंसान उसका आटा बना के उसकी रोटी तो खा लेता है। तो ऐसे मंदिरों में जाना और मंदिरों में भगवान की पूजा करना और आप सोचे कि उससे मोक्ष होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति बताते हैं और पूर्ण मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, तो सद्भक्ति करके ही आपका मोक्ष होगा। मैंने सुनने में आया है संत रामपाल जी जो अनुयायी है वो मृत्यु संस्कार के लिए मना करते हैं, जैसे पिंड भरना है ना, बरसी मनाना, अस्थियां को लेके जाना, और कई जो होते हैं ना, पितृ पूजा होगी, पितृ पूजा के लिए श्राद्ध निकालना, ये चीजों के लिए मना करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आप बताइए जी। हाँ जी, क्योंकि गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूतलोक में जाते हैं। तो हम पितरों की पूजा क्यों करें? जैसे कि गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करता है उसको ना सुख मिलता है, ना सिद्धि मिलती है, ना ही उसकी परम गति होती है। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हम भूत पूज के भूत लोक में जाएं, और हमने सिर्फ पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है। दर्शकों में इनके भी विचार जानते हैं। हाँ देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही सवाल पूछा। संत रामपाल जी महाराज जी जो है मृत्यु भोज को भी मना करते हैं, और वो किस लिए करते हैं उसका मैं एक कारण बताना चाहूँगी सामाजिक दृष्टि से भी। कि देखिए, पहली बात तो जिस घर में मृत्यु होती है किसी इंसान की, उस पर पहले ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दूसरा, मृत्यु भोज जैसा जो समागम है ये वाकई बंद होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है परिवार गरीब हो, उनके पास पैसे ना हो, और ऊपर से फिर समाज को खाना खिलाना। कहाँ तो समाज को उनकी हेल्प करनी चाहिए हर घर को, कि अगर इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इन पे दुख है, इस टाइम इनका फैमिली का मेंबर गया, तो उनको 2-4 दिन खाना खिलाने चाहिए। कहाँ उल्टा हो रहा है, मिठाइयाँ बन रही है, हलवा बन रहा है, खीर बन रही है, और वो पता नहीं बेचारे कहाँ से कर्जा उठाते हैं, फिर उस प्रोग्राम को सफल किया जाता है। तो देखिए, इसीलिए गुरु जी इसलिए भी मना करते हैं कि ये एक ना मतलब इससे क्रूति है एक किस्म की भी। मृत्यु भोज को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। उन लोगों का जिनका घर में दुख होता है उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनके यहाँ पे जाके भोजन खा के आना चाहिए। ये एक क्रूति है, ये बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है, इसलिए मना करते हैं। दर्शकों, इस आज की डिबेट का उद्देश्य था सामाजिक कुरीतियों के बारे में चर्चा करना। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज को कहा ही जाता है वो सामाजिक कुरीतियों का नाश करते हैं, तो हाँ, हमने आपको सच से अवगत करवा दिया। बने रहिए हमारे चैनल ऐसी न्यूज़ हिमाचल के साथ। यहाँ पे यही बताया गया है चित्र के माध्यम से, ये पुस्तक में लिखा हुआ है, आप पुस्तक में लिखा हुआ दिखाऊंगी या किसी आम इंसान को दिखाएंगे जिसमें क्लियर नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज ने इसी का चित्र बना दिया कि आम इंसान को भी इस चीज़ का पता चलता है। यहाँ पे क्या चित्र बनाया है, ये शतकोषक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, तीनों देवा शाखा है, संसार, ठीक है, ये बताया गया। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से भक्ति कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पत्तों को यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। क्या ये भक्ति विधि सही है? ये भक्ति विधि सही है। और यहाँ पे जो मूल है, जड़ है, वो कबीर परमात्मा है। तो ये जो हमारा भक्ति पीपल का वृक्ष है, ये भक्ति विधि करते हैं। तो उनको वैसे हिलाते हैं गीता जी महाराज को, तो उनको लगता है भाई इनकी मृत्यु को देखते हैं कि ये तो क्या हुआ, एकदम से गिर जाते हैं। फिर सबको लगता है कि भाई इनकी मृत्यु हो गई, तो पूरे गाँव में ना यही बात फैल जाती है कि हाँ इनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या होता है कि फिर जो कबीर परमेश्वर है वो ऊपर से दिखाते हैं गीताज जी महाराज को कि आप देखिए कि मतलब वो देखते हैं कि पृथ्वी का जो नीचे का माहौल है यहाँ का, तो कबीर साहब जी को नर्क भी दिखाते हैं कि कैसे तपस्या पे कि लोग कैसे यहाँ पे चले जा रहे हैं। तो गरीबदास जी महाराज बोलते हैं कि नहीं परमात्मा, कि मेरे को इस लोक में नहीं जाना है, कि यहाँ पे ना चाहते हुए कितने रोग लग जाते हैं, ना चाहते हुए मृत्यु हो जाती है, और किस तरह से नरक में तपस्या पे